ओवरऑल अगर हम इस चैप्टर पे आते हैं तो इसमें हमें क्या बेसिकली पढ़ना है। तो हमें इसमें ये पढ़ना होता है कि जब आप बात करते हैं कि तो देखिए आपने कहा कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, राइट, तो उसके इर्द गिर्द में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, ऐसा कुछ का। तो हमने इसका उल्टा कर दिया। हमने कहा ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, चुंबक का गुण आ रहा है, भाई इस चुंबक की नेचर, चुंबक के कैरेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी तो डेवलप हो सकता है। इतनी छोटी सी बात है। चैप्टर 18 का अपोजिट ही चैप्टर 19 है। रूल्स बदल जाएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट उनका स्टेटमेंट बदल जाएंगे, जब हम कैलकुलेशन पे आएंगे फार्मूला बदल जाएंगे, कॉन्सेप्ट उसका उल्टा ही रहेगा। यहाँ चैप्टर 18 में हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट तार में जा रहा है, सीधा तार है ना, सर्कुलर है, हम कहते हैं कि सोलेनॉइड टाइप का है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और हम बता रहे हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें बहुत सारे तमाम क्वेश्चन सवाल आपने सोल्व। अब अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अब आपको कह रहा है कि देखिए बहुत सिंपल फंडा हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हम दे देंगे आपको। अब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, चेंज होने की वजह से क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ होता है जो चेंज होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, उसको हम पहले समझते हैं। तो हमने कहा कि देखिए अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टेस्ला है ना, जो पहला सवाल है आपका। और 10 टेस्ला से सीधो कर देते हैं 0 टेस्ला। अच्छा जी, इतना 10 से 0 कर देते हैं। तो जब आप 10 टेस्ला से 0 टेस्ला कर रहे होते, उस दौरान ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि आपने लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया पढ़ा था, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। तो ये जो नेचर है यहाँ भी देखने को मिलता है। जब वो 10 टेस्ला था तो अपने आप को 10 टेस्ला के अकॉर्डिंग ही सेट रखना चाहता था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसके चुंबक का, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को कम कर दिया, 10 टेस्ला से 0 टेस्ला। ये जो अचानक से आपने चेंज किया है ना, इस चेंज का विरोध करेगा वो, और चेंज का विरोध करने के लिए एक नया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप। सवाल ये आता है कि जब आपने देखा होगा पुराने टाइम में कि जब कोई राक्षस को मारना होता था तो देवी की स्तुति करके कभी दुर्गा माता को बनाया गया तो कभी काली माता को बनाया गया, अलग अलग अवतार हुए भगवान का वो। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को नरसंहार करने के लिए, किसी को उसका एनकाउंटर करने के लिए किसी न किसी को बनाया गया, या कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा होता है तो क्राइम ज़्यादा होता है तो किसी ऐसे सख्त इंस्पेक्टर या पुलिस को, आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है जो उसको कंट्रोल कर सके। तो ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे अगर सीन ऐसा है कि आप 10 टेस्ला से 0 टेस्ला लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल ही कह रहे हैं कि हमने घटा दिया है, या कई केसेस में आप बढ़ा भी देंगे, तो यहाँ अगर केस घटाने का है तो उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा, एक नया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिससे कि अपने आप को उसी नेचर में रहने की कोशिश करे। दीदी डायरेक्शन वगैरह हम आगे बात करेंगे, कोशिश करेगा। जब ये कोशिश करेगा तो सवाल वही आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कैसे, है ना, उस राक्षस को मारने के लिए जिसको हम बुला रहे हैं वो आएगा कैसे। तो अब देखिए है क्या, हमारे पास सोर्स क्या है, जैसे ये तार है, समझिए ये तार है। अब ये तार है जिसके अंदर करंट जा रहा है ना, ये सोलेनॉइड स्प्रिंग टाइप का, इसके अंदर करंट जा रहा है। अब आपने क्या बोला कि करंट को छोड़िए, करंट वरेंट को छोड़िए, हम कोई बैटरी वेटरी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, हम कोई ना बैटरी लगा रहे हैं ना कोई बिजली से कनेक्शन कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप, तो हमने बस इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कम कर रहे हैं। अब जो होना होगा इसी के अंदर होगा। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया जी, कि अब इसके अंदर कैसे होगा। एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक नया मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होना है। तो हमें वापस चैप्टर 18 में आना। चैप्टर 18 में हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने चैप्टर 18 में, कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट कहीं जा रहा हो तो वो अपने इर्द गिर्द में एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर देता है। ठीक है यार, बात तो सही है। ये क्या है, कंडक्टर, इसके अंदर हम घटा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इस चीज का विरोध करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक नया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड
तब डेवलप होगा, तब बनेगा जब इसके अंदर एक करंट आना चाहिए। इसी वजह से बिना किसी बैटरी का, बिना किसी कनेक्शन का इस तार के अंदर एक करंट डेवलप होगा। ध्यान दीजिएगा, हम कोई बैटरी नहीं लगा रहे हैं, कोई सेल नहीं लगा रहे हैं, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। हमने केवल और केवल इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर को कम या ज़्यादा किया है, इससे ज़्यादा हमने कुछ, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, हैं इंड्यूस करंट बोलते हैं। पता क्यों बोलते हैं इंड्यूस करंट? प्रेरित विद्युत धारा हिंदी में बोलते हैं। प्रेरित मतलब होता है प्रेरणा। कहीं से कब आप सुनते हैं कि उसका अच्छा नंबर आ गया या वो बहुत अमीर बन गया, तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको प्रेरणा मिलता है, आप प्रेरित होते हो। तो उसी एक ग्रामर का ही वर्ड है, इंस्पिरेशन का ही है, इंस्पायर्ड का ही इंड्यूस। ये जो करंट डेवलप हुआ है ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, ये करंट डेवलप हुआ है किस वजह से? क्योंकि आपने यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ है। अब जब एक बार इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिक करंट अकेले नहीं होता। आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ, जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ करंट होगा, जहाँ करंट होगा वहाँ वोल्टेज होगा। दोनों हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें एक और टर्म डिफाइन करना होता है, और वो जो टर्म डिफाइन करना होता है वो क्या डिफाइन करना होता है? तो भाई वो टर्म में डिफाइन करना होता है ईएमएफ, वोल्टेज जो इस इंड्यूस करंट की वजह से डेवलप हुआ है, तो ईएमएफ का। दो चीजें आपने देखी, तो आपके इस चैप्टर में यही सब पूछेगा। कई बार इंड्यूस करंट की वैल्यू पूछ देगा, है ना, कई बार पूछ देगा आपको कि यहाँ पर ईएमएफ की कितनी वैल्यू है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि अगर हम किसी भी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, कहेगा हम नहीं बढ़ेंगे जी, और उसके अपोजिशन में एक नया इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर देगा वो, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को बोलेगा चलो तुमको डेवलप किए हैं ना, तुमको लाए किस लिए हैं, चलो अब एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करो इसके अपोजिशन में। तो बढ़ा रहे होंगे तो वो कम करने की कोशिश करेगा, और अगर आप कम कर रहे होंगे एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेगा, उसको ऑर्डर देगा ए चलो तुम एक नया मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करो, क्योंकि यहाँ कम हो रहा है तो तुम इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये पूरा सीन है। इसी में कुछ और टर्म हम पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, बताएंगे यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ये तो एमएफएल्स पढ़ रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है। एक सरफेस एरिया वेक्टर पढ़ेंगे, बट पहला सवाल पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम आपको इसलिए दिया है यहाँ पर, सिंटेक्स क्वेश्चन 19.1 है। लिखा 1000 टर्न coil has a radius of 5 centimeter. Calculate the EMF developed across the coil if the magnetic field through the coil is reduced from 10 टेस्ला to 0 in एक तो 1 सेकंड में, एक 1 मिली सेकंड। अब ये सवाल जो है ना इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया है इतनी बातें सुनने के बाद, क्योंकि अब इसको सोल्व करना आसान है, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि देखिए पहले था 10 टेस्ला, अब हो गया 0 टेस्ला, बस इतना ही समझिए। तो जैसे ही बोलेगा कि 10 टेस्ला 0 टेस्ला हुआ, सारा जो बात मैंने बताया आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, रिकैप होना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे हो रहा होगा। तो जो चीज़ें पहले लिख दीजिए, जैसे देखिए B1 कितना था शुरू में 10 टेस्ला, B से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। उसके बाद B2 कितना आ गया, तो जब B2 0 आ गया। ये जो N1000 दे रहा है वो बेसिकली जो आप स्प्रिंग टाइप का बनाते हैं ना, ऐसा जो आप स्प्रिंग टाइप का बनाते हो इस तरीके का, ऐसे ऐसे करके, ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रहा है। इसको सोलेनॉइड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड बोलते हैं। पर इस सोलेनॉइड में ऐसे कितने टर्न्स हैं? 1000 टर्न्स हैं, और हर टर्न का जो रेडियस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। भाई जब 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो सारा कंटेंट रेडी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ, वही वोल्टेज पूछ रहा है आपसे। तो मैंने कहा ना दो चीज़ें, या तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करंट पूछ सकता है, ज़्यादातर जो ईएमएफ ज़्यादा पूछता है, बहुत मेजोरिटी में सवाल है ईएमएफ के ऊपर। ईएमएफ का फार्मूला हम आपको बताते हैं जिससे कि डायरेक्ट आप इसको लगा पाएंगे और डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। और वो कौन सा फार्मूला है जिससे कि आप इसको लगा पाएंगे? तो नॉर्मल सा फार्मूला है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ईएमएफ ई निकालना चाहते हैं, यहाँ पे एफ, तो बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं ई,
इसका फार्मूला कहता है कि देखिए एन ए, है ना, और यहाँ लिखिए बी वन माइनस बी टू, जो भी आपका चेंज, बी टू माइनस बी वन या बी वन माइनस बी टू जो लिखना, डेल्टा बी लिख दीजिए। मैं यहाँ पर इस केस में लिख देता हूँ क्या, बी वन माइनस बी टू, और नीचे देखिए टाइम कितना, टाइम लिख दीजिए। यही फार्मूला है। फार्मूले को 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये वाला एरिया कहाँ से आया। एन तो समझ में आ गया कि 1000 है, एरिया कहाँ से आएगा, ये क्या चीज़ है। V1 तो मालूम है 10, V2 0, टाइम केस 1 के लिए 1 सेकेंड चलेगा, लेकिन ये ए कहाँ से आएगा। तो ए निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ को देख लो, जैसे आप इसी को देख लो, देखो एक सर्कल दिख रहा है आपको, ऐसे तरीके से, जैसे सर्कल टाइप का तरीके से सामने से देखोगे तो ऐसा सर्कल बनेगा। इसका रेडियस दे रखा है आर, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर निकलेगा ना। तो वो एरिया निकाल लो वहाँ से, ठीक है। उस एरिया को निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, और उसके बाद जो है आपका ये आंसर रेडी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल आते हैं, दूसरा केस में आते हैं। दूसरे केस में इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है ना, मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻³ से हमें मल्टीप्लाई करना, तब जाकर ये सेकंड में कन्वर्ट। और इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछेगा आपसे, जिसमें आपको चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, आपको नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे देगा, रेडियस दे देगा। और इनमें से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है कि वो ऐसा बोल दे रेडियस ना दे, और आपको ये दे दे, ईएमएफ दे दे, और आपको एरिया पूछ दे। या हो सकता है कि ईएमएफ दे दे, एरिया भी दे, सब दे दे, नंबर ऑफ टर्न्स ही पूछ दे, कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। भाई जब एक फार्मूला को आप उठाते हैं तो उस फार्मूले में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, तो कितने वेरिएबल हैं, देखिए 1 2 3, है ना, 4 5 6 वेरिएबल है। 6 वेरिएबल में हमेशा 5 चीज़ें दी जाती है, कितना, 5 दिया जाता है, एक गायब होता है ना। हो सकता है इन पांचों में से किसी एक को तैयार करने के लिए अलग से करना पड़े। जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हैं तो कई बार मसाला अलग से तैयार करना पड़ता है, पर गिनती तो आ जाती है ना कि इसमें ऐसे सेट हो रहा है यहाँ पे। तो जितनी आसानी से आप इस सवाल को समझ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इतनी आसानी से इसके जैसे बाकी सवालों को भी आप सोल्व कर पाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसका रिकॉर्डेड सेशन देखना। जब तक आप इसका रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखेंगे, तब तक आपके लिए ये धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अभी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो केवल एक सवाल समझ लेने से आपका काम नहीं हो जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और हर कॉन्सेप्ट पे ट्विस्ट आएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, पीछे से जितनी बिल्डिंग बनती है, हर बिल्डिंग का नींव मजबूत होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी भूकंप आएगा, गिर जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा वो तहस नहस। तो आपको डिसाइड करना है कि जो कोर्स परचेज वाला है, तो अभी वैसे भी हमने स्कीम दे रखा है कि भाई 50 रुपीज़ कैशबैक दे देंगे, तो जितने स्टूडेंट जिन्होंने अब नए लेने वाले हैं उनके लिए हमने रखा, जो ले चुके हैं उनके लिए नहीं है। तो आप उस चीज़ का लाभ उठा के आ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है गार्जियन लोग बात करते हैं। तो मैं इस चैप्टर पे इसलिए आपसे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 90% स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है, उसके दिमाग से यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऐसा ऐसा घुमावदार चीज़ मिलेगा ना आपको, ऐसा ऐसा मिलेगा। और आप 2021 का 2022 का सबका सवाल उठा के देखिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन मिलेगा, दिमाग ही घूम जाएगा आपका, ये आया कहाँ से। बुक में ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। पता चलता है लास्ट के कुछ नंबर जो होते हैं ना, बड़े बड़े 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वाले, उसमें क्या करता है लोग, मिक्स कर देता है 1 2 3 पार्ट करके। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से खिचड़ी कर दिया। आप ये उम्मीद करके नहीं चल सकते हैं कि एक सवाल में केवल एक चैप्टर का पूछे, बड़ा घुमावदार हो जाता है। चलिए हम समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, हम अगले सवाल की ओर आते हैं। मैं अगर 2 सवाल करवा रहा हूँ, 3 सवाल करा रहा हूँ, मैं इसमें धीरे धीरे ही चलूंगा। मैं इस चैप्टर में कोई हड़बड़ी नहीं करने वाला। चैप्टर के बाद बाकी सारे चैप्टर को फास्ट खींचूंगा, और इसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर, इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर दिए तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला पहला वाला क्लियर हो गया, बताइए आगे बढ़ा जाए। वही सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस का चीज़ें करना।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा सवाल, जो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, समथिंग इज, क्या एक्स्ट्रा है इसमें जी? तो इसमें एक्स्ट्रा ये मिलेगा आपको यहाँ पे कि जैसे लिखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ईच लूप ऑफ ए 250 टर्न while is given by, लिखा है phi b is equal to a plus dt square where a is equal to 3 Weber, d is equal to 15 Weber per second square are constant। अब आपको ये शो करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस ईएमएफ का, जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से होगा 2NDT का, ये हमें प्रूव करना। और दूसरा हमें करना है कि इवेल्यूट द ईएमएफ इंड्यूस कॉइल, आपको टाइम दे दिया, एक 0 सेकंड पे कितना होगा और एक 3 सेकंड। इतना अटपटा सवाल है ना, इतना बकवास सवाल लग रहा है, देखने में अटपटा लग रहा है, ना कोई डाटा दिया है कि हम कैलकुलेशन कर सकें, है ना ही कोई ऐसी वैल्यू दिया है कि फार्मूला पुट करके निकाल दें। तो समझिए ये पता है, ये सवाल अगर मुझे देना हो कि किस रैंकिंग का है, ये सवाल जेई मेंस और नीट के लेवल का। बोर्ड एग्जाम में है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि लेवल गिर जाएगा, तो हमारी सोच होती है कि इसका लेवल कम हो जाए। ये काफ़ी हाई लेवल का सवाल है लेकिन इसके अंदर जान नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर देगा। जेई मेंस एडवांस जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उन एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होता है वो, बट आपको उसको क्या होता है समझ के कॉन्सेप्ट लगाना होता है और उसके बाद उसको फटाफट आंसर निकालना। तो यहाँ पर भी सेम कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट को हमें पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा? तो इसमें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है कि इसमें ये फाई होता क्या है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कर, वी कॉल्ड इट एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको हम समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा। देखिए जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली है क्या? फ्लक्स होता क्या है? आप इसमें आपको समझाते हैं पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, सवाल भी क्लियर। ये इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब फ्लक्स जैसे झुंड में बोलते हैं ना पानी का फवारा मारते हैं, ऐसे ही कुछ फ्लक्स होता है। तो मान के चलिए बहुत सारा एमएफएल है, बहुत सारा लाइन है, तरह से मान के जैसे बना दिया। अब यहाँ पर जो है ना, हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया ये एक ये इसको ए बोल देते हैं। तो ए बी, ए बी सी बोल देते हैं। जब इसको ए बी सी बोल दिया, अब इसमें देखिए कि किस एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस लाइन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे इसको? तो ए वाले में देखिए कितना लाइन है, एक, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ 5 MFL है। बी वाला में कितना MFL है? 2 MFL है। सी वाला में कितना MFL है? 3 MFL है। तो
इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। कैसे? एक सरफेस एरिया में हाउ मेनी नंबर ऑफ MFLs क्रॉस, इसी को हम फ्लक्स के रूप में जानते हैं। लेकिन इसे इतना खाली बोल देना एनफ नहीं है, इसके लिए हमें मैथमेटिकल अप्रोच लगाना पड़ता है। तो मैथमेटिकल अप्रोच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस पार्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं उस सरफेस एरिया को निकालना होता है, फाइंड करना होता है, उसे एज ए एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर बहुत सिंपल है। किसी भी जगह पर अगर आप एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो एक सबसे आसान तरीका बताते हैं। उस जगह पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही उसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जितना सरफेस होगा उसका एरिया उसका मैग्नीट्यूड होगा। लेट बी सपोज एक फुटबॉल लेते हैं, तो हमने एक फुटबॉल लिया। फुटबॉल कैसा है? कर्व है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इसका एरिया वेक्टर डिनोट करना है तो एक ऐसे करके सुई घुसा दीजिए परपेंडिकुलर, उस पार्टिकुलर जगह के लिए वही उसका हो गया एरिया वेक्टर। अब कोई थीन है, कोई कॉपी है ना, सेप पेज है, उसका बताना है आपको। वहाँ से 90 डिग्री का लाइन, ऐसे एक लाइन दीजिए 90 डिग्री बनाए। जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे 90 डिग्री बन रहा है, एरिया वेक्टर। एक तो एरिया वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर आप ये भी तो देखिए कि ये जो लाइन्स इसमें से जा रहा है, कौन सा लाइन है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है। तो बेसिकली जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ बताना है इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना? कहीं भी बताइए, यहाँ बताना है इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब बेसिकली करते क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, और जो आपका एरिया वेक्टर होता है, उन दोनों का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बेसिक क्लास में हमने आपको बताया है कि कैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, और आपने ये भी देखा है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपके दिमाग को सही वे में इंफॉर्मेशन जा सके। हम कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर में नहीं करेंगे। चैप्टर के बाद जो करना हुआ कर लेंगे, पर इस चैप्टर में नहीं करेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि जब आप बोलते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम बोलते हैं कि जी देखिए ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सिंपली बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो ए बी साइन। इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो स्केलर वाली आती है, और वेक्टर वाली की वैल्यू विद डायरेक्शन आता है, वेक्टर आता है। तो क्रॉस पढ़ ही नहीं रहे हैं हम, तो पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए इसको ऐसा डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो बोलते हैं जो फाई होता है ना, फाई इज इक्वल टू बी डॉट एस। एस एक्चुअली एरिया को डिनोट कर रहा है, सरफेस। माइंड में हमारा बना हुआ है ए, कैपिटल ए मीन्स एरिया, बट ऐसा नहीं है। एस से भी डिनोट कर, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है? तो अब इसको ब्रेक कीजिए तो क्या बन जाएगा? ये बी एस कॉस थीटा, और यही आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। क्लियर हो गया ये कि भाई ऐसे निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। एक डायरेक्शन में होगा तो भाई अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा मान के लिए 0 डिग्री है, तो नॉर्मल फाई कितना हो जाएगा? सीधे बी एस हो जाएगा। बस, नहीं हो जाएगा ये? सिंपल सी बात। तो आपने ये सीखा कि कैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन किया और कैसे फाइंड किया। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन बाकी के टर्म से भी है। रिश्तेदार में जो आपके रिश्तेदार हैं, हो सकता है वो औरों के भी रिश्तेदार हों, तो लिंक होता है। कैसे लिंक होता है हम आपको बताते हैं। ये जो फाई होता है, ये जो अपना फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर इसका रिलेशन देखेंगे तो कहाँ कहाँ इसका रिलेशन देखिए। सबसे पहले अगर आपको पूछेगा ईएमएफ, क्या पूछेगा? ईएमएफ पूछेगा, तो हम बोलेंगे डी फाई बाई डी टी। बोलिए क्या बोलेंगे? डी फाई बाई डी टी बोलेंगे। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं डेल्टा फाई या नीचे डेल्टा टी। इसी क्लास में पढ़ाए थे ना दो तरह के चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ से आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा बता रहे हैं यहाँ पे, आपका रिलेशन हो। एक रिलेशन तो आपने देखा ही यहाँ पे कि फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा होता है, ये आपने देख लिया कि हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और भी कुछ है यहाँ पे, और भी कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता।
ये सिंगल टर्न के लिए है, जो निकाला गया है बेसिकली ये सिंगल टर्न के लिए निकाला है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप क्या होता है सिंगल टर्न के लिए होता है, सिंगल टर्न के लिए होता है, मतलब एक टर्न के लिए। अब ऐसा ऐसा अगर मान के चलिए इस तरीके के केस है, ऐसे करके एन टर्न से, कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स है, एन टर्न्स हैं, तो यहाँ पर जो ई निकलेगा इसका कैसा निकलेगा, यहाँ एन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डी फाइव बाई डी टी। यहाँ बी लिख दिया करेंगे, बी से पता चलेगा कि बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी हमने देखा कि अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दिया जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स देने के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका ईएमएफ। और जो हमारा ये वाला सवाल है, जो क्वेश्चन है हमारा, देख रहे हैं इसमें साफ साफ में इधर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पहले दूसरा है ना सेकंड वाला, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ईच लूप ऑफ अ 250 टर्न coil is given by phi b is equal to a plus dt square where a is equal to 3 वेबर, d is equal to something जो भी दिया है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर ये सिंगल टर्न का है। तो एन टर्न का चाहिए तो आपको एन से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, और जो कंटेंट आपको दिया उसको सही से लिखिए। जैसे कि आपने एन दिया, लिख दिया 250 दे दिया जी, फाई बी ए प्लस डी टी स्क्वायर लिख दिया, ए की वैल्यू जो दिया है, डी की वैल्यू दिया, सब लिख दिया, एवरीथिंग सब हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे ये, ठीक है। तो अब क्योंकि ये तो सिंगल टर्न का है लेकिन सवाल में 250 टर्न दे रहा है, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा। बोलिए एन कितना, 250 है कि नहीं, अच्छा जी एन 250। फाई बी कितना, फाई बी पढ़िए जरा, ए प्लस डी टी स्क्वायर। आपको नहीं लगता है कि डिफ्रेंसिएशन है, भाई डी फाइव बाई डी टी कहने का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन है। तो डिफ्रेंसिएशन तो पहले ही सीख गए भाई, ए प्लस डी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बताइए। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंसिएशन कितना, जीरो। बोले कितना होगा, जीरो, जो कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, इसका तो जीरो आ जाएगा एक्सेलरेशन डिफ्रेंसिएशन, और इस वाले टर्म का कितना आ जाएगा, सिंपल है, डी तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2dt। तो ओवरऑल इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2n dt। हमने तो प्रूव कर ही दिया यहाँ पर 2n dt, खाली एक डिफ्रेंशिएट करना था, डिफ्रेंशिएट किया, आंसर आ गया, बात खत्म, कुछ नहीं करना है। अच्छा ये टाइम दिया है 0 सेकंड, पुट कर दो t की वैल्यू 0, आंसर आ जाएगा। 3 सेकंड, t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई, एन आपको पता है, डी आपको पता है, टी है, बात खत्म। तो हम यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिला, सीखने को मिला कि एग्जैक्ट वैल्यू दे या ना दे। एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो भी हम निकालेंगे, नहीं देता तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और ये किससे लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक है। एक एक टर्म को हम बहुत सावधानी से आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप समझिए, आप 2 सवाल करते हैं, 3 सवाल करते हैं, अगर उसी को फिर से घर पे करते हैं, 19.1 है, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइज है अभी, हर किसी को आपको बड़े केयरफुली तरीके से पढ़ना पड़ेगा, साथ में पीछे का रिकॉर्डेड भी देखना है, डबल डबल काम है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आप ज़्यादा समझ में आएगा, देखिए ये आपको ज़्यादा समझ में कैसे पढ़ते हैं। कह रहा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए कंडक्टिंग लूप मेक्स अ फिक्स्ड एंगल थीटा with a spatially uniform magnetic field if the loop has area S and the magnitude of the field changes at a rate dV by dt so that the magnitude of the induced EMF in the loop is given by, ये भी हमें प्रूव करना है, शो करना है, कितना, dV by dt S cos theta for what orientation of the loop is E maximum and minimum। सर ये तो और अटपटा लग रहा है,
आप तो कह रहे थे कि समझ में आएगा, आप बोलते कुछ है होता कुछ है। बात तो सही है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम ओरिएंट। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल को 2 या 3 बार पढ़ा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन है, एक परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। ऑफ अ कंडक्टिंग लूप, क्या बोल रहे हैं, ऑफ अ कंडक्टिंग लूप, एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, मेक्स अ फिक्स्ड एंगल थीटा विथ स्पेशली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थीटा बना रहा है, चलिए अच्छी बात है। इसके साथ थीटा बना रहा है ये, तो बेसिकली जो फील्ड हम ले रहे हैं वो वाला फील्ड, और क्या फील्ड के साथ में क्या ले रहा है, फील्ड के साथ में क्या ले रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसका पिक्चर हमें बनाना होगा तो ऐसा पिक्चर बनेगा। कंडक्टिंग लूप है, बनाइए एक लूप, ये हमने एक लूप बना दिया। लूप में यहाँ पर बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये जो एंगल, ये एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है वहाँ, ये एंगल क्रिएट हो रहा है। और ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये क्या है, मैग्नेट। अच्छा सर, अब तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, एंगल दिया हो और वेक्टर एरिया वेक्टर दिया हो, तो यहाँ से फ्लक्स निकाल सकते हैं। वेरी गुड, पी एस कॉस थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए, दो केस यहाँ नहीं आ रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 90, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, और कॉस 90 कितना होता है, 0। यानी कि यहाँ पर जो है फाई होगा मैक्सिमम, और यहाँ जो फाई होगा वो मिनिमम। सीधी सी बात है भाई, कॉस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ओरिएंटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ओरिएंटेशन भी समझ में आ गया। वही तो यहाँ लिख रहा था कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बॉन्डेड बाय ए लूप कितना, बी एस कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना निकलेगा, अभी इससे पहले आपने क्या देखा, कैसे निकालते हैं, डी फाई बी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ भी लगा देंगे डी फाई बाई डी टी। उससे क्या हो जाएगा, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। फाई की जगह पर ये फार्मूला पुट कर देंगे, बी एस कॉस थीटा। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, जहाँ फाई पुट कर सकते हैं तो निकल जाएगा बी एस कॉस थीटा। अब इस बी एस कॉस थीटा में क्या है यहाँ पे कि एस कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा को उधर भेज दिया, ये बचा डीवी बाई डी टी, बस। तो ई आ गया डीवी बाई डी टी 8 कॉस थीटा। तो वही है, चाहे ऐसे छुओ जैसे छुओ, मेन बात यही है जो मैंने बताया यहाँ पे। देखिए 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री पे मिनिमम। और ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, 19.1 कंप्लीट। अब हम अग्रसर हैं, मूव हैं 19.2 की ओर जाने के लिए। 19.2 है, 0.3 है, 19.4 है ना, ऐसे करके 19.5 है, 6 है, 7 है, 8 है। सोचिए कितना बड़ा एक्सरसाइज, बड़ा हैवी एक्सरसाइज। में हम देख रहे हैं कि 8 तक गया है, अरे बाप रे 9.9, अच्छा 19.10 तक गया है। बड़ा हैवी चैप्टर है ये। फिर इसका टर्मिनल एक्सरसाइज भी है ना। बहुत सारी चीजें होगी, अभी है, समझना भी है। बताइए 19.1 कैसा रहा, क्या रिव्यू है आपका 19.1 का। सही है, समझ में आया या पहले ही इतना समझा हुआ था। तो मतलब ये सवाल इतना क्लियर था या अब ज़्यादा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इसको आप, यहाँ देखें सो, ये 3 सवाल 30 सवाल के बराबर, केवल 3 सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। ज़्यादा तो अभी 19.1 2 सब उड़ा देता, करने से क्या हो जाएगा, जहाँ आप हैं वहीं रह जाएंगे। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं इतना स्लो चला तो फिर मैं पूरा कैसे कराऊंगा। हालांकि हमेशा इतना स्लो नहीं चलूंगा, अब 2-3 एक्सरसाइज एक साथ खींचूंगा,
लेकिन ये शुरुआती जहाँ मुझे जैसे थ्योरी पार्ट है तो फटाफट खींच दूंगा समझाते हुए, न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ा ब्रेक ले लूँगा। जो 19.2 में थ्योरी है फटाफट बता दिया, 19 न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा ब्रेक करके बताएंगे, समझाते हुए बढ़ेंगे। फिर दिख रहा है थ्योरी है तो फटाक से खींच देंगे, फिर दिखेगा कि थ्योरी है खींच देंगे, न्यूमेरिकल है तो उसको ढंग से समझाएंगे। तो ऐसे करके करना पड़ेगा, जहाँ न्यूमेरिकल वहाँ रुकना तो पड़ेगा ना मुझे, मैं भाग नहीं सकता। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, 19.1 तक रखता हूँ। इन 3 सवाल को अच्छे से कीजिए, और 3 सवाल को हम कहते हैं कि एक एक सवाल को 4 से 5 बार इतना पक्का कर लीजिए कि अब 19.2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आगे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आए, ईएमएफ आए, इंड्यूस करंट आए, मैग्नेटिक फील्ड आए, तो आपको फिर ये ना सोचना पड़े कि भाई यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। चैप्टर का बैकग्राउंड बता दिया है, अब इसी पे पूरा चैप्टर चलना है। ये साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट, ये करना, वो करना, ये करना, सब इसी पे चलेगा। ठीक है ना, सब इसी पे दौड़ेगा। बड़ी चलिए, तो यहीं पर मैं इसको ओवर कर रहा हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो मैं इतना फूक फूक के चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना। ये चैप्टर अगर आप निकाल लिया आपने, केवल ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ये समझिए चैप्टर आपके लिए एक चैलेंज है। चैप्टर 18 मिला हुआ है, चैप्टर 18 में चैप्टर 17 मिला हुआ है, चैप्टर 17 फ्री हो गया है। बात का आपको ध्यान रखना। चलिए यहीं पर ओवर कर रहे हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप इस पे काम वगैरह करेंगे। और